जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, आज मैं कुछ अहम और ख़ास जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। समय समय पर आपको मंदिरों के बारे में, प्राचीन मंदिरों के बारे में और उनकी जो ख़ास क्या क्या उनकी पहचान है और वो कब से स्थापित हैं और किसने उनकी स्थापना करवाई, इनके बारे में समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी पसीना वाले हनुमान जी के बारे में। जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता लगा होगा। अब पुनः मैं एक विषय और आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिस मंदिर के बारे में लोगों को ये तो पता है कि यहाँ मंदिर है और यहाँ पूजा होती है, लेकिन इस मंदिर को यहाँ स्थापित करने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार में और किस रूप में इनकी मान्यता है, उसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म रूप में जानकारी दूंगा। क्योंकि विस्तृत रूप में जानकारी देने से तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और कई लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता है, कुछ और नई चीज़ बताओ। तो नई चीज़ सबको पता है कि भगवान की पूजा और आस्था क्यों की जाती है हिंदू धर्म में, लेकिन उसके पीछे उनकी पूजा का रहस्य भी कुछ छुपा होता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी साझा करूंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं मंदिर और उनका वहाँ पर स्थापित रहने का उद्देश्य क्या है और उनकी मान्यता क्या है। तो मैं सबसे पहले एक आपसे अनुरोध करूंगा कि जब अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हर हफ्ते किसी न किसी नए मंदिर के बारे में आपको जानकारी साझा करता रहता हूं और करता रहूँगा। तो हमारा चैनल है बागेश्वर भक्ति प्रेरणा, इसमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो चर्चा का जो विषय है वो है पथवारी माता। पथवारी माता के नाम से ही आप लोग समझते होंगे कि पथवारी, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो दुकान वाले, वो फलाने वो काम वाले, सब्जी वाले, उसी प्रकार से माता रानी को भी जो इनके मंदिर स्थापित हैं वो पथवारी या पथवाली माँ के नाम से स्थापित हैं। तो आज मैं आपको सूक्ष्म रूप में बताऊंगा कि ये पथवारी से तात्पर्य क्या है। पथवारी का मतलब है कि जहाँ जहाँ पथ बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पुराने जो रास्ते थे, उन पथों पे इन माताओं का हमारे राजाओं ने, जो पूर्व काल में जो हमारे राजा हुए, उन्होंने मंदिर स्थापित करवाए थे। और तकरीबन ये मंदिर सब 200 से 400 साल के पुराने बीच के हैं, 200 साल पुराने हैं। जब राजाओं के राज हुआ करते थे तो हमारे राजाओं ने इन मंदिरों की स्थापना करवाई थी हर रास्ते पर, जहाँ जहाँ मुख्य रास्ते हुआ करते थे। अब नवीन रास्ते बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जो मुख्य रास्ते हुआ करते थे उन पर पथवारी माता का मंदिर निर्माण करवाया गया था। और जब वो भी कभी भी वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते थे तो उन पथवारी उस पथ पर जाने से पहले और यात्रा शुरू करने से पहले उन पथवारी माता से अपनी सेना को और स्वयं राजा उनसे आशीर्वाद लेके तब आगे प्रस्थान करते थे। तो इस पथवारी माता का जो निर्माण का उद्देश्य था वो हमारे राजा महाराजाओं का यही एक उद्देश्य था। और जो हमारे राजा महाराजा थे उनका
मूल उद्देश्य था कि हमारी प्रजा किसी भी प्रकार से सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी के लिए राजा दिन रात प्रयत्न करते थे और आना जाना उनका कहीं न कहीं रहता था। तो माता रानी से आशीर्वाद लेके, अपनी सेना को साथ में लेके आशीर्वाद लेके वो आगे बढ़ते थे। उसी प्रकार से राजा लोग इन मंदिरों पे उन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए पुजारियों का भी चयन किया, जो कि माता रानी की सेवा करते थे। और समय समय पर वो पुजारी या कहूँ राजाओं के जो कुलगुरु थे, जो उनके प्रजा को और उनके राज्य को सकुशल मार्गदर्शन दे सकते थे, उनका मंदिरों में उन्होंने चयन किया था, जिनको अगर कहा जाए तो एक प्रकार से कुलगुरु भी कहा जाता है। उनसे वो समय समय पर सलाह लिया करते थे। तो ये आज पथवारी माता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। हमारे आज विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा आगरा शहर के अंदर ये पथवारी माता के मंदिर। जहाँ तक मुझे जानकारी जो मैंने जुटाई है घूम घूम कर, वो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे आगरा शहर में सात मार्ग हैं। 7 मार्ग ऐसे हैं जिन पर कि पथवारी माता का मंदिर स्थापित है, जिनमें एक रुई की मंडी सागंज में स्थापित है, एक नगला अजीता सेक्टर 8 में है, एक शमशाबाद रोड पर है राजपुर चुंगी से आगे, और एक कुंदन मार्केट आगरा में है, एक अचनेरा आगरा भरतपुर रोड पर है, एक ईदगाह कॉलोनी अजमेर रोड पर है, एक ग्वालियर रोड पर आगरा छावनी में ग्वालियर रोड पर स्थित है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है आगरा में ये 7 मंदिर स्थापित हैं पथवारी माताओं के। तो यहाँ से जब राजा गुजरते थे तो जब भी यात्रा करते थे पहले माता रानी से आशीर्वाद लेके और प्रार्थना करके तब वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते थे। जैसा कि हमने अपने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है कि हमारे राजा राम हुए, राजा राम ने भी अपनी प्रजा के हित के लिए माँ भगवती की देवी की उपासना करी थी, जो कि नवरात्रियों में नवमी को हम व्रत रख करके उन्हीं की जो शिक्षा है उसका अनुसरण करके नवरात्रियों में 9 दिन का व्रत करके और पारण करते हैं, और दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, जिसमें कि हमारे प्रभु श्री राम ने विजय पाई थी। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको मणि की चोरी लगी थी तो उन्होंने 1 हफ्ते तक माँ भगवती की उनके परिवार वालों ने उपासना की और उस युद्ध में विजय हासिल की। इसी प्रकार से हमारे जो वर्तमान समय में जो राजा हुए उन्होंने भी अपनी प्रजा की कुशल क्षेम के लिए हमेशा भरसक प्रयास किया है, अपनी प्रजा का संरक्षण किया है, कभी भी शोषण नहीं किया है। और ब्राह्मणों ने भी पूरे अपने समाज का हित ही कहा है और किया है। सबका मंगल, सबका भला, सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, ये उद्देश्य हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का रहा है। और जो वैश्य वर्ग रहा है उन्होंने धन का उपार्जन करके समाज का पालन पोषण किया है। अब अधिक जानकारी मैं आपको आज सबसे प्रथम जो नौलखा आगरा छावनी में जो पथवारी माता का मंदिर है उसके बारे में मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा और वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे आपको कुछ जानकारी हासिल करवाऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में किसी दूसरी माता के बारे में आपको बताऊंगा कि उस मंदिर आज नौलखा वाली माता का निर्माण किसने कराया था और कब हुआ था और उद्देश्य क्या था, ये जानकारी दूंगा। और अगले वीडियो में आपको दूसरा मंदिर जो पथवारी माता का होगा
उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी हम आपको पथवारी माता नौलखा छावनी ग्वालियर रोड पर जो स्थित हैं उनके पुजारी जी से मुलाकात कराएंगे। उससे पहले आपको पथवारी माता के दर्शन कराएंगे। हम पहुंच चुके हैं पथवारी माता मंदिर नौलखा आगरा छावनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम नौलखा पथवारी माता जो ग्वालियर रोड पर छावनी में स्थित है उनकी संपूर्ण जानकारी दिलवाएंगे। ये पहले माता रानी के दर्शन करिए, उसके बाद जो यहाँ के जो पुजारी जी हैं और अध्यक्ष जी हैं उनसे आपको मुखातिब करवाएंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ, चालू है भैया जी। ये हमारा एक धार्मिक चैनल है बागेश्वर भक्ति प्रेरणा। इसमें हमें आपकी ये पथवारी माता का जो मंदिर है इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके बारे में सूक्ष्म रूप से जानकारी दे दो कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या महत्ता है। ये मंदिर पथवारी माता का ग्वालियर रोड पर श्री साई धाम दुर्गा समिति नौलखा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मंदिर पीढ़ियों से हम देखते हुए आ रहे हैं। और इस मंदिर की महिमा बहुत है और दूर दूर से लोग आते हैं पथवारी माता से और मिलता है। और इन्हीं माता की वजह से यहाँ पूरा परिवार सारे भगवानियों पर विराजमान हो चुके हैं। और हमारी नज़र में तो यह है कि ये मंदिर कम से कम 100 साल के आसपास पुराना है। 100 साल से भी और पुराना होगा। हाँ, हमारी जानकारी में जो है देखा है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये मूर्ति जो है मैया की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है धरती में से। ये विराजमान करी मूर्ति नहीं है मैया की। इनकी विशेषता क्या है? आते जाते लोग दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वो मैया के दरबार में आता है, वो भी खाली हाथ नहीं है। ये इस मंदिर की विशेषता, माता रानी का आशीर्वाद है सबके ऊपर। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम बीके गुप्ता है। आप यहाँ के समिति के अध्यक्ष हैं? मैं समिति सचिव हूँ। जी, सचिव हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये बरगद और पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर ये राम दरबार विराजमान है। यहाँ खाटू श्याम का कल प्रतिष्ठान बना है, उसकी तैयारी चल रही है। ये दुर्गा मैया की मूर्ति है और ये चामुंडा मैया, कैला मैया, दुर्गा मैया विराजमान है। धन्यवाद। आज की जानकारी आपको इतनी ही। अगली माता की जानकारी अगले वीडियो में देंगे।